सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय कारक प्रकरण, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सप्तमी विभक्ति। पहला सूत्र है हमारा पंचमी विभक्ति। विभक्त अर्थ में जहाँ विभाग किया जाता है, कुछ अलग किया जाता है, वहां पर पंचमी विभक्ति हो। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो इससे पहले वाला सूत्र था यतश्च निर्धारणम। जहां से किसी समुदाय विशेष से, जिसमें जाति गुण क्रिया संज्ञा की बात कर रहे थे, वहां पर उस समुदाय विशेष में से हम किसी को अलग कर रहे थे, वहां षष्ठी और सप्तमी विभक्ति आ रही थी। जैसे जाति में जब हम कर रहे थे कि नृणाम नृषु व ब्राह्मण श्रेष्ठ, कि ब्राह्मण जाति है वो मनुष्य समुदाय में से श्रेष्ठ मानी गई है, तो ब्राह्मण जाति विशेषक जो शब्द है इसको मनुष्य समुदाय से अलग किया था। वैसे छात्राणाम छात्रेषु मैत्रः पटु, कि मैत्र जो है संज्ञावाची शब्द जो हमारा है, इसको छात्र समुदाय से अलग किया गया था। वाम गोशु व कृष्णा बहुक्षीरा, कि जो कृष्णा गुणवाचक जो शब्द है इसको गायों का जो समुदाय है उससे अलग किया गया था। और गच्छताम गच्छत्सु व धावन शीघ्र, जो दौड़ने की जो क्रिया है इसको जो जाना है उस समुदाय से अलग किया गया था। तो वहां पे क्या था, जब किसी विशेष समुदाय से जाति गुण क्रिया संख्या इस आधार पर अलग किया जा रहा था, वहां पर षष्ठी और सप्तमी आ रही थी। और ये जो सूत्र है ये कह रहा है कि ऐसे विभाग में जहां से विभाग किया जा रहा है वहां पर पंचमी हो। तो ये जो सूत्र है पहले वाले सूत्र का यतश्च निर्धारणम, उस सूत्र का अपवाद सूत्र कहा जाता है। विभागो विभक्तम, विभक्त का अर्थ क्या है, विभाग अलग कर देना। निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पंचमी स्यात्। निर्धार्यमाणस्य, जो निर्धार्यमाण है, निर्धार्यमाण अर्थात जिसको पृथक किया जाना है, ऐसा यत्र भेद, जहां से वो भेद प्रकट होता है, पता चलता है, वहां पर तत्र पंचमी स्यात्, वहां पर पंचमी हो। जिस वस्तु को, जिसको भी हमने अलग करना है और जिससे कोई विशेषता बताते हुए अलग करना है और जिससे विशेषता बताई जाती है, वहां पर पंचमी होती है। दो चीजें हैं, इसको हम अलग कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, इससे विशेषता इसकी बता रहे हैं, तो जिससे विशेषता बताई जा रही है वहां पर पंचमी। उदाहरण से समझते हैं। माथुरः पाटली पुत्रेकेभ्यः आढ्यत्र मथुरा पाटलिपुत्रेकेभ्यः आढ्यत्र। मथुरा के लोग पाटलिपुत्र के लोगों से ज्यादा धनी हैं। विशेषता किससे बताई जा रही है, पाटलिपुत्र के लोगों से। किसकी बताई जा रही है, मथुरा के लोगों की। जिससे विशेषता बताई जा रही है वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ से विभाग, एक विशेषता के आधार पर विभाग किया जा रहा है, तो जहां से किया जा रहा है, पाटलिपुत्र के लोगों से मथुरा के लोग ज्यादा धनी हैं, तो जहां से विशेषता बताई जा रही है वहां पर पंचमी विभक्ति। ये किसका है, यतश्च निर्धारणम, जहां षष्ठी और सप्तमी हो रही थी उसका अपवाद सूत्र है। अगला सूत्र है हमारा साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमेह प्रते। साधु और निपुण, इन दोनों में अर्चायाम, जब अर्चना अर्थ में अर्थात पूजा अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो इनके योग में सप्तमी विभक्ति होती है, किंतु अप्रत्यही, प्रति को छोड़कर। आभ्याम योगे सप्तमी, इनके योग में, साधु और निपुण के योग में स्यात् सप्तमी स्यात् अर्चयाम, अर्चना अर्थ में, पूजा अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। न तो प्रत्यय प्रयोगे, किंतु प्रति के योग में नहीं होती। जब तक प्रति का प्रयोग वाक्य में नहीं होगा, साधु और निपुण का प्रयोग होगा, और वो भी अर्चना अर्थ में, पूजा अर्थ में, तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण से देखते हैं। मातृ साधु निपुणः व, साधु और निपुण, माता के प्रति भलाई चाहता है या उनकी सेवा में वो निपुण है, तत्पर है। जब ये अर्थ है, पूजा के अर्थ में भी माँ के प्रति वो साधु या निपुण है, तो वो पूजा के अर्थ में है, तब यहाँ पर साधु और निपुण का प्रयोग हुआ है। ये अर्चना अर्थ में है, अर्चायाम अर्थात पूजा अर्थ में है, तब जो मातृ शब्द है उसमें मातरी सप्तमी विभक्ति हो गई। जब साधु और निपुण का अर्थ अर्चायाम अर्थात पूजा अर्थ में होता है,
तब उनके योग में सप्तमी होती है। यदि अर्चनार्थ में ना हो तब सप्तमी नहीं होती। जैसे राज्यः, भृत्यः, निपुणः। राजा का जो सेवक है वो निपुण है, जाहिर सी बात है कि राजा का कोई सेवक होगा उसमें निपुणता हो तो होगी, उसी के आधार पर वो सेवक रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, संबंध विशेष की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग हो गया। क्योंकि जो ये निपुण है ये पूजा अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर ये साधु और निपुण जो हमारा है, निपुण जो शब्द है इसका हमने किया कि ये अर्चनार्थ में नहीं है, तो यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग नहीं हुआ। ये जो साधु शब्द है, एक वार्तिक हमने पहले किया था, साधु असाधु प्रयोगे च, साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। तो वहां पर ये नहीं था कि वो किस अर्थ में हो, तो साधु का जब प्रयोग करते हैं तो क्या है कि अगर ये अर्चनार्थ में ना भी हो, पूजार्थ में ना भी हो, तब भी साधु के साथ तो सप्तमी का प्रयोग हो ही जाता है। किंतु जब हम इस सूत्र की बात करते हैं तो साधु और निपुण शब्द जब पूजा अर्थ में आते हैं तब इनके योग में सप्तमी होती है। ये जो उदाहरण हमने किया कि निपुण जो शब्द है ये यहाँ पर पूजा अर्थ में नहीं था, तो यहाँ पे सप्तमी नहीं हुई। लेकिन साधु जो शब्द है वो इस सूत्र से तो नहीं, लेकिन साध्वे प्रयोगे च, साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में सप्तमी का प्रयोग हो जाता है। उस सूत्र से भी, उस वार्तिक से सप्तमी हो जाएगी। अगला हमारा वार्तिक है अप्रत्यय आदि रीति वक्तव्यम। अप्रति आदि भी, इसमें कहा था अप्रत्यय, प्रति को छोड़कर, अर्चना अर्थ हो प्रति को छोड़कर इन दोनों के साथ सप्तमी का प्रयोग होता है। लेकिन ये वार्तिक क्या कह रहा है, अप्रत्यय आदि भी, केवल प्रति नहीं कहना कि प्रति को छोड़कर नहीं, अप्रत्यय आदि भी का मतलब कि प्रति, परि और अनु, प्रति, परि, अनु। जब हम द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे थे तो वहां पर एक सूत्र आया था, लक्षणों भूतम आख्यान भाग विप्सासु प्रति, परि, अनु, की लक्षण, इतभूत, आख्यान, भाग, विप्सा, इन अर्थों में जब प्रति, परि और अनु उपसर्ग आते हैं तो वहां कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है इन उपसर्गों की, और फिर कर्मणी द्वितीय से, कर्मणी द्वितीय नहीं सॉरी कर्म प्रवचनीय द्वितीय, इससे वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रति आदि का है, तो प्रति आदि का मतलब कि प्रति, परि और अनु। ये कह रहे हैं कि ऐसा कहना चाहिए कि प्रति, परि, अनु इनको छोड़कर साधु और निपुण में सप्तमी विभक्ति होती है। केवल प्रति को छोड़ के नहीं, इन तीनों को छोड़कर साधु, निपुणः व मात्रम, प्रति, परि, परि, अनु। साधु और निपुण, चाहे इनका अर्थ यहाँ पे पूजा अर्थ में ही हुआ हो, लेकिन प्रति, परि, अनु जब ये आ जाते हैं तो वहां पर सप्तमी विभक्ति नहीं होती। ये वार्तिक सप्तमी का निषेध करता है। तो यहाँ पर क्या हुई, जो द्वितीय विभक्ति का जो सूत्र है, लक्षणोत इतभूत आख्यान भाग विप्सासु, इससे कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय, इससे द्वितीय विभक्ति हुई है यहाँ पे मात्रम। अगला सूत्र है हमारा परसीतोत्सुकाभ्याम तृतीया च, परसीत और उत्सुक, उत्सुक इनसे तृतीया हो, च और सप्तमी हो, क्योंकि प्रकरण हमारा सप्तमी का है तो सप्तमी भी हो, च का अर्थ है यहाँ पे सप्तमी होती। आभ्याम योगे तृतीया स्यात् चात् सप्तमी, इनके योग में, किसके, परसीत और उत्सुक, इनके योग में तृतीया हो और च का अर्थ है सप्तमी भी हो। परसीतः हरिणा हरौ वा, उत्सुकः हरिणा हरौ वा। परसीत और उत्सुक इनका अर्थ होता तत्पर, हरि की सेवा में तत्पर है, हरि के लिए तत्पर है। तो परसीत और उत्सुक जब शब्द आ जाते हैं तो इनके योग में तृतीया और सप्तमी होती है। अगला सूत्र है हमारा नक्षत्रे च लुपी,
नक्षत्र के लोप में। अर्थात लुपी जो शब्द है, यहाँ पे लुपी पद का अर्थ है कि लुप पद से किसी प्रत्यय का लोप हुआ हो। ये सूत्र कहना चाहता है कि कोई नक्षत्रवाची कोई शब्द है, उसके साथ कोई प्रत्यय लगा है और उस प्रत्यय का यदि लोप हो जाए तो वहां पर सप्तमी और तृतीया होती है। नक्षत्रे प्रकृति अर्थे यो लुप्त संज्ञा लुप्त मानस्य प्रत्यय अर्थ तत्र वर्तमाना तृतीया सप्तमौ सतो स्तौ अधिकरणे। नक्षत्रे नक्षत्र में प्रकृति अर्थ है, उसके जो नक्षत्र का जो प्रकृति अर्थ है उस समय जो लुप्त संज्ञा, जो लुप्त संज्ञा है, जिस प्रत्यय का लोप हो गया है, लुप्य मानस्य, उस लोप हुए का लुप्य मानस्य प्रत्यय, लोप हुए प्रत्यय का तत्र वर्तमाना तृतीया सप्तमो सतो अधिकरणे, उसके अधिकरण में तृतीया और सप्तमी होती है। कब होती है? कोई नक्षत्रवाची शब्द हो, उसमें कोई प्रत्यय लग गया हो और फिर उस प्रत्यय का लोप हो गया हो। उदाहरण से समझते हैं। मूले मूलेन च आवाहयेद देवीं शर्वणे शर्वणेन व विसर्जेत। ये क्या कह रहा है कि मूले मूलेन, मूल नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र है। मूल नक्षत्र आवाहये देवी, देवी का आह्वान करें मूल नक्षत्र में, और जो श्रवण नक्षत्र है उसमें क्या करें? विसर्जन कर दें। मूल नक्षत्र है, इसमें क्या था? अण प्रत्यय लगा नक्षत्रवाची होने के कारण। फिर लुप विशेषे यानी कि लुप पद से उस प्रत्यय का लोप हो गया, उसके बाद ये शब्द बच गया। ये मूल जो नक्षत्रवाची शब्द है, प्रत्यय लगने के बाद उस प्रत्यय का लोप हो गया, तब जो ये मूल नक्षत्रवाची शब्द हमें मिलता है वहां पर उसके और कैसा होना चाहिए? वो कालवाची। कालवाची शब्द ये है कि मूल नक्षत्र से देवी का आह्वान करना है और श्रवण नक्षत्र जो है उसमें हमने विसर्जन कर देना है, तो वहां पर सप्तमी और तृतीया होती है। लेकिन यदि किसी नक्षत्रवाची शब्द के साथ प्रत्यय लग के उसका लोप ना हुआ हो या फिर प्रत्यय लगा ही ना हो, प्रत्यय लग के लोप होने के बाद ही तृतीया और सप्तमी होती है उसके अधिकरण में और कालवाची होने पर। जैसे जिस प्रत्यय में, जिस नक्षत्रवाची शब्द में प्रत्यय लगा ही ना हो, उसका लोप ना हुआ, तब एक अन्य उदाहरण ऐसा ही इसका पुष्य शनि, पुष्य नक्षत्र में शनि है। तो यहाँ पर क्या है? इस जो पुष्य नक्षत्र है इसमें कोई प्रत्यय लग के उसका लोप नहीं हुआ, तो यहाँ पर सप्तमी है, तृतीया नहीं है। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? जब किसी नक्षत्रवाची शब्द में कोई प्रत्यय लगता है और लुप पद से उस प्रत्यय का लोप हो जाता है और जो काल को बताता है, वहां पर तृतीया और सप्तमी विभक्ति होती है। एक बार फिर से सूत्र देख लेते हैं। पंचमी विभक्ति, जहां पर किसी चीज को अलग किया जा रहा है, जिससे विशेषता बताई जा रही है, वहां पर जहां से निर्धारण किया जा रहा है विशेषता का, उसमें पंचमी होती है। और ये जो हमारा सूत्र है वो षष्ठी और सप्तमी करने वाला यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र का अपवाद सूत्र है। अगला हमारा सूत्र है साधु निपुणाभ्याम च, साधु निपुणाभ्याम अर्चयाम सप्तमे प्रत्यय, कि साधु और निपुण जब पूजा अर्थ में आते हैं तो वहां पे प्रत्यय को छोड़कर सप्तमी विभक्ति होती है। अप्रत्यय आदि रीति वक्तव्यम, ये वार्तिक कहता है कि प्रति परि अनु, इनको छोड़कर जब ये आते हैं तो वहां सप्तमी नहीं लगती है। ये सप्तमी का निषेध करता है। प्रति परि और अनु जब साधु और निपुण शब्द हो, चाहे वो पूजा अर्थ में हो, लेकिन इनके योग में सप्तमी नहीं होती है। उसके बाद है प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, प्रसित और उत्सुक जो तत्परता अर्थ के लिए आए हैं, तत्पर रहने के अर्थ में आए हैं, वहां पर तृतीया होती है और सप्तमी होती है। उसके बाद नक्षत्रे चलुपी, नक्षत्रवाची शब्द हो जहां पर प्रत्यय लग के उसका लुप पद से लोप हो गया हो, वहां पर सप्तमी और तृतीया विभक्ति लगती है। तो आज का हमारा यही प्रकरण था। धन्यवाद।